महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोंगे गुरु बाबरे गुरा दे रहिए जे गुरु पे दर करूं ता स्वर्ग दी करे नाया। गुरु गुरु से होकर कोई भगवान भी कहते हैं कि आप जब तक गुरु की शरण में नहीं रहोगे तो आपको आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, तो पहले तो ये कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, कि ये क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व कि आप अपने गुरु के लिए आज के दिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन अपना सारा कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दे। इसलिए जो साल में एक दफा जहां कहीं भी आप हैं तो महर्षि व्यास जी ने ये दिन बनाया कि पूरे साल में आप कहीं भी रहो, कहीं दूर रहो, घर पे रहो, परंतु साल के एक दिन में आप अपने गुरु की शरण में जरूर जाओ। इसमें आपको अपना जो भी भाव है अपने गुरु की चरणों में बैठकर उनसे वो अपने भाव उनको प्रकट करें। अगर पूरे साल में आपने कोई गलतियां की है, कोई आप में त्रुटियां रह गई, तो उन त्रुटियों को खत्म करने का ये एक साल में एक दिन ही है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो बहुत गूढ़ है। ये नहीं कि हमने गुरु दीक्षा ले ली और उसके बाद अपना काम करते रहे, गुरु को याद नहीं किया, अपने जो मन में दोष है उनको खत्म नहीं किया। जब तक आपने अपने मन के दोषों को ही अपने मन में रखकर और द्वेष भावना से किसी के साथ भी, चाहे कोई भी है, उसके साथ हम द्वेष भावना रखेंगे तो कोई फायदा नहीं कि गुरु दीक्षा लीजिए आपने। गुरु तो प्रेम का एक ऐसा बंधन है कि वो प्रेम के लिए ही कहते हैं कि गुरु से प्रेम करो और अपने गुरु भाइयों से भी जितना मेरे से प्रेम करोगे अपने गुरु भाइयों से भी उतना ही प्रेम करो। अगर आप ये सोचेंगे कि ये जो मेरा गुरु भाई है इसको, जैसे आप यहाँ आ रहे हो ठाकुर जी के पास, तो आप ये सोचोगे कि ठाकुर जी ने मेरे को इतना प्रेम नहीं किया जितना वो सामने वाला दूसरा भक्त बैठा है उसको प्रेम ज्यादा करते हैं, मेरे से कम करते हैं। ये मन में कभी भी ये भाव नहीं लाना कि वो मेरे से कम प्रेम करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं। तो यही एक प्रत्यक्ष जो है गुरु पूर्णिमा का दिन में ये अपने दोषों को
आप जहां समर्पित करके जाओगे तो आपको उनका अपने आप आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप किसी से द्वेष रखेंगे, उसको हीन भाव से देखेंगे, उनकी अगर आपको किसी ने कोई ज्ञान दिया, कोई भी ज्ञान की बात आपको बताई, तो आप उसका ध्यान से अध्ययन करें, उस पे तर्क ना करें। ये गुरु बताते हैं कि तर्क नहीं करना गुरु भगत के साथ भी। अगर भगत ने कुछ कहा, आप उनकी अच्छाइयों को देखो, उनकी बुराइयों को नहीं देखना, ये गुरु बताते हैं। तो इसलिए जहां आप एकत्रित हुए हो, तो ये भी एक, जहां भी ऐसा कार्यक्रम सत्संग का हो और प्रवचनों का हो, वहां से आपको एक ऊर्जा प्राप्त होती है। जहां जितने भी आप बैठे हो, आपके आसपास में एक उस प्रभु की ऊर्जा जो है वो फैलती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी भगवान की प्रतिमा है या गुरुदेव की प्रतिमा है, उनके आकार जब सर पे नजर डालोगे तो वहां पर आपको एक प्रकाश नजर आता है। वो प्रकाश किस चीज का है? वो आपकी भावना और गुरु के एक आकर्षण का है। वही आकर्षण जो है आप सभी में विद्यमान है। जितने भी जहां बैठते हैं, जो भी प्रभु का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो उनके अंदर से एक ऊर्जा ऐसी पैदा होती है, जैसे मैंने कुछ सिमरन कम किया, आपने ज्यादा किया, आपकी ऊर्जा से मेरे को ऊर्जा, उसकी ऊर्जा मिलती है। जैसे आप अभी फोन चला रहे हो, तो इसको भी एक चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। आप कहोगे कि इसको चार्ज कर दो, थोड़ा एक्टिवेट हो जाए, तो हम इसको आगे के लिए चला सके। तो ऐसे ही जहां गुरु के चरण पड़ते हैं, गुरु के नाम का जाप होता है, वहां पर ये ऊर्जा, हम वही ऊर्जा तो लेने आते हैं यहाँ पर, वही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो इतनी दूर से सभी संगत आई है, कोई कहीं से, कोई जलंधर से, कोई पंजाब से, कोई ऊना से, कोई कहीं से। वो आप ये बताओ कि आप यहाँ क्या लेने आए हो? यही लेने आए हो कि हमारे गुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, उनकी ऊर्जा जो है हमारे अंदर भी विद्यमान हो, जो हम में अभी जो कमियां हैं वो कमियां हमारी यहाँ खत्म हो, और आगे हम इन भक्तों से वो ही कमियां अपने में महसूस करें कि इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है। तो वो नहीं, ये सोचना है कि इसमें गुण क्या है। वो गुणों को धारण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो इसलिए जहां आप जहां भी जाओ, सत्संग हो, बड़े ध्यान पूर्वक सत्संग में उसका सिमरन करें और प्रभु नाम का जाप करें, तो ये ऊर्जा जो है आगे बढ़ती जाती है। उसी से ही हमारे को सतगुरु की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए अभी इतना ही कहते हुए एक भजन, उसके बाद फिर छोटा सा प्रभु नाम का सिमरन होगा। तो आप सभी ने उस सिमरन में भी मेरा साथ देना है। तो छोटा सा भजन